हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग फिर से आपका दरोगा जो एग्जाम सबका होने वाला है उसके लिए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, हमने दो आपका वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका 2025 से लेके अभी आपका मतलब कि जनवरी 2025 से आपका अभी तक का वो इम्पोर्टेंट जो को आपका करंट अफेयर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसको मैं लिया था। और दो वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया था और आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका संभावित क्वेश्चन है, इनमें से भी आपका आ सकते हैं। ठीक है, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया आपका। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग 15 से 20 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन को रिवाइज करें फटाफट आपका। तो चलिए अब हमारे साथ लगभग 20 मिनट जुड़िए और लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपका रिवाइज कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन तो आपको 20 ही दिखेंगे, लेकिन आपका एक क्वेश्चन के साथ 5 से 7 क्वेश्चन आपका अटैच रहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया आपका। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया आपका। ठीक है, ये बना आपका स्वीडन। कौन बना आपका स्वीडन। ठीक है, स्वीडन की राजधानी कहाँ आपका, स्टॉकहोम में भी याद रखिए आपका। और फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी क्या आपका, हेलेंसिंकी। नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या आपका, ओस्लो। सिंगापुर की राजधानी आपका सिंगापुर। तो इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। ठीक है, और फिनलैंड आपका नाटो का आपका मेंबर भी बना था, कब बना था आपका बताइएगा, 2025 से बना था कि 2024 में। ठीक है, इसके अलावा मध्य रात्रि का देश आपका नॉर्वे को बोलते हैं, ये भी याद रखिए आपका। ठीक है, और सिंगापुर। ठीक है, एशिया में पड़ता है आपका, एशिया के सबसे विकसित इकोनॉमी में से एक है आपका सिंगापुर। इस चीज़ को याद रखिए। और कैशलेस की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिए आपका स्वीडन आपका पहले नंबर पे आपका। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना आपका, स्वीडन। इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर ट्राई सेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार कर रहा है। मतलब कि ये जो अभ्यास हो रहा है आपका पूर्वी प्रचंड एक्सरसाइज कहाँ पे हो रहा है आपका, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश से किस जगह पर हो रहा है आपका। ठीक है, बोमडिला आपका वैली में, जीरो वैली में, तवांग में आपका, या माचुका में। तो कहाँ हो रहा है आपका, माचुका में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है आपका, माचुका। बोमडिला एक आपका दर्रा भी है। ठीक है, याद रखिए कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। दर्रा की बात की तो कुछ और दर्रा याद रखिए आपका, जैसे नीति दर्रा, माना दर्रा। ठीक है, नीति, माना, ये सब का सब दर्रा कहाँ है आपका, ये उत्तराखंड में है। इसको याद रखिए आपका। लिपू लेख दर्रा। ठीक है, ए, सिक्किम में। इसके अलावा आपका और दर्रा में कौन सा होगा, लिपू लेख दर्रा हो गया आपका। जयलेपला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है आपका। तुजू दर्रा मणिपुर में आपका। तुजू दर्रा कहाँ आपका, मणिपुर में है आपका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा आपको याद रखिएगा। तवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में एक आपका जिला है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो, ये याद रखिए आपका, साइबर जागो कार्यक्रम को शुरू किया है। ये किस राज्य ने शुरू किया आपको ये बताना है आपको। किस राज्य ने शुरू किया आपका, पंजाब। ठीक है, पंजाब में ही इसने शुरू किया है। ठीक है, और पंजाब के आपका कुछ बारे पंजाब के चीज, पंजाब के बारे में कुछ चीज़ याद रखिए कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है आपका, भगवंत मान। यहाँ का राज्यपाल कौन है आपका, तो गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए आपका। और और क्या याद रखिएगा, और पंजाब में आपका गीत, भांगड़ा, यहाँ का लोक नृत्य, सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। राजस्थान का आपका मुख्यमंत्री कौन है आपका, भजन लाल शर्मा। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है आपका, भजन लाल शर्मा। इसको भी याद रखिएगा आपका। ठीक है, और यहाँ का राज्यपाल कौन है आपका, भाऊभाई, कोई हरि भाऊ है, हरि भाव। यहाँ का राज्यपाल कौन है आपका, हरि
भाऊ। और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है आपका? नायाब सिंह सैनी। इसको याद रखिए। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है आपका? तो उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ का। पुष्कर सिंह धामी यहाँ का मुख्यमंत्री है। यहाँ का राज्यपाल कौन है आपका? गुरमीत सिंह। ठीक है। और हरियाणा का तो आपको पता ही होगा, जो पंजाब का है शायद वही आपका हरियाणा का भी, इसको याद रखिएगा। चलिए। नहीं, हरियाणा का राज्यपाल आपका दूसरा है। हरियाणा का आपका सैनी जी मुख्यमंत्री है। और यहाँ का राज्यपाल आपको देख लीजिए, कोई प्रमोद कुमार है शायद, असीम कुमार। असीम कुमार है। ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो 2026 का जो एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप जो होगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा आपका? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। 2025 का कहाँ पे हुआ था आपका? एक कनाडा में हुआ था। कनाडा में हुआ था आपका। ठीक है। कनाडा के विनिपेग में हुआ था। इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है आपका? आबू धाबी। ठीक है। और यहाँ का एक इंपॉर्टेंट शहर है आपका, कहाँ आपका? दुबई। यहाँ क्या चलता है आपका? अरे दिल्ली, दिरहम मुद्रा है आपका। इजराइल। ठीक है। इजराइल की राजधानी का जेरूसलम। यहाँ का आपका प्रधानमंत्री कौन है आपका? कौन है जी? नेतन्याहू। नेतन्याहू। इसके अलावा यहाँ का मुद्रा आपका सेकंड। और इजराइल ने अपने ईरान पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था आपका? तो राइजिंग लॉयन। द राइजिंग लॉयन, ये भी याद रखिएगा। और ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ट्रू प्रॉमिस। कौन सा चलाया था आपका? ट्रू प्रॉमिस। तो ये सारा चीज आपको याद रखिए। ओमान की राजधानी मस्कट है आपका। ईरान की राजधानी क्या है आपका? तेहरान। ईरान में अभी आपका बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान के अभी आपका सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? खेमेनेई। खेमनेई। ठीक है। इसको याद रखिएगा। अमेरिका ने ईरान के तीन आपका परमाणु जो न्यूक्लियर जो साइट था वहां पे हमला किया था। तीन न्यूक्लियर साइट कौन कौन था आपका? एक तो फोर्डो, एक नेतांज, और एक एस्कार करके कुछ था। और अमेरिका ने जो हमला किया था ईरान पर, कौन सा ऑपरेशन नाम दिया था आपका? मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर। तो सब चीज याद रखिए आपका। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि आयोग के लिए न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है आपका? ये नियुक्त किया गया आपका किसको? अशोक अशोक भूषण को। ठीक है। ने, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष किसको बनाया गया आपका? अशोक भूषण को बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। अशोक भूषण को बनाया गया है, तो अशोक भूषण जी को याद रखिएगा। नियुक्ति की अगर बात करें हम लोग, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपका नियुक्तियां हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे, एक मिनट रुक जाइए। कुछ जैसे कल हमने को बताया था, जैसे आपको याद रखिए, जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, आईबी हो गया। इसके अलावा बैंक में याद रखिए, एसबीआई, आरबीआई, डीआरडीओ, इसरो, यूपीएससी। बस इतना याद रखिए आपका। और सीएजी और अटॉर्नी जनरल। ये कुछ चीजें याद रखिए। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है आपका? तो परवीन सूद। ईडी के अध्यक्ष कौन है आपका? ईडी के कौन है आपका? राहुल नवीन। आईबी के कौन है आपका? तपन डेका। एसबीआई का अध्यक्ष कौन है आपका? तो श्रीनिवासन चल्लू सेट्टी। श्रीनिवासन चेल्ली सेट्टी, याद रखिए। आरबीआई का अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई का अध्यक्ष कौन है आपका? संजय मल्होत्रा आपका। और इसरो का आपका अध्यक्ष कौन है आपका? वी नारायण। वी नारायण। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है आपका? समीर वी कामत।
और यूपीएससी के अध्यक्ष आपका अजय कुमार। ठीक है। सीजी तो पढ़ा चुके हैं आपको कई बार, कल भी बताया था आपका। सीजी अभी कौन है आपका? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति जो कि 15वां है, याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल कौन है आपका? आर वेंकटरमन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका पोस्ट का है, जो नियुक्तियां हैं जिसको याद रखिए, एग्जाम्स में आ सकते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख सकते हैं, नियुक्ति में आपका पूछ रहा है, बहुत दिन एग्जाम में पूछ चुका है आपका। ईजीएनओ इग्नू का इग्नू का पहली बार महिला कोई अध्यक्ष बनी है आपका? प्रोफेसर उमा कांजीवाल। प्रोफेसर उमा कांजीवाल। इनको भी याद रखिए, आपके एग्जाम्स तो 2-3 एग्जाम में देखेगा कि आपके क्वेश्चन आया, आगे भी आएगा। कौन सा देश 2027 संयुक्त राष्ट्र के कॉप यानी COP32 2027 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा आपका? ठीक है। तो कौन करेगा आपका? इथोपिया। कौन करेगा? इथोपिया। इथोपिया का राजधानी कहाँ है? आदिस अबाबा। नाइजीरिया का राजधानी कहाँ है आपका? बताइए। केनिया का राजधानी कहाँ है आपका? नैरोबी। और दक्षिण अफ्रीका का राजधानी कहाँ है आपका? विक्टोरिया या जोहान्सबर्ग। ठीक है। और नाइजीरिया का राजधानी बताइए आपका? अल्जीरिया। अल्जीरिया। नाइजीरिया का नहीं है आपका? नाइजीरिया का बताइए कौन बॉक्स में कहाँ का, अभी हमको याद नहीं आ रहा आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्न में से किनका उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 और उनको विजेता घोषित किया गया? तो किताब किसकी है आपका? तो डेविड स्वजले। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा कि बुकर प्राइज 2025 जो है किसने जीता आपका? तो आपका डेविड स्लेजलर ने आपका फ्लैश किताब के लिए जीता आपका। ठीक है। और ये कहाँ के हैं आपका? ये जो व्यक्ति आपका दिख रहा है कहाँ के हैं आपका? ये आपका हंगेरियन ब्रिटिश राइटर है। ठीक है। हंगेरियन मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश राइटर है आपका, तो याद रखिएगा। इन्होंने अपनी किताब फ्लैश के लिए आपका बुकर पुरस्कार 2025 जीता आपका। ठीक है। एक होता है बुकर पुरस्कार, एक होता है आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ठीक है। तो बुकर पुरस्कार 2025 कौन जीता आपका? तो जीते भाई साहब आपका डेविड सोजले। जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार कौन जीता आपका 2025 का? तो बानू मुश्ताक, भारत के। इस किताब के लिए आपका जीती आपका हार्ट लैम्प के लिए। यहाँ फोटो देखा लगा दी है। हार्ट लैम्प के लिए जीती आपका। और इनके साथ आपका दीपा भास्ती इस किताब को ट्रांसलेट की थी। और हार्ट लैम्प मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था आपका? ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। तो ये सारी चीजें इसमें याद रखिए। कौन सा राज्य केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया सर? ये आपका केरला बन गया। कौन बन गया आपका? केरला। ठीक है। तो केरला। ठीक है। तो केरला याद रखिए। केरला के बारे में कुछ चीजें याद रखिए आपका कि भारत में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है आपका? तो केरला में है। ठीक है। सबसे ज्यादा आपका लिटरेसी कहाँ पे आपका? तो केरला में लगभग 100% हो गया आपका। इसके अलावा केरला का मुख्यमंत्री कौन है आपका? पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है आपका? पलानी स्वामी सेथियन। ये चीज भी याद रखिए आपका। इसके अलावा केरला में आपका वेवनाद वेवनाद एक झील है। ठीक है। इसके अलावा इलायची, ये पहाड़ी कहाँ मिलेगा? इलायची या कड़मामम, ये पहाड़ी भी मिलेगा आपको। कहाँ पे? केरला में। इसके अलावा केरला में और क्या मिलेगा आपका? बोलिए। पेरियार नदी मिलेगा। इसके अलावा केरला में आपका दो क्लासिकल आपका नृत्य है आपका। एक आपका कथक कली, एक आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है। इसके बारे में कभी हम लोग पढ़ेंगे आपका कथकली मोहिनी अट्टम। फिलहाल याद रखिए ये दोनों आपका केरला के हैं। ठीक है। तो इसमें सारा चीज याद रखिए। और असम का मुख्यमंत्री कौन है आपका? ये भी याद रखिए, हेमंता बिश्व शर्मा। ठीक है। हमें और असम के जो, अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो असम का राज्यपाल कौन है आपका?
कल भी हमने आपको बताया था आपका कि असम का राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद है। कौन है आपका? लक्ष्मण प्रसाद। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो पता ही है आपका, कौन है आपका? देवेंद्र फडणवीस है आपका। महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है आपका? तो आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है आपका? तो महाराष्ट्र का राज्यपाल है आचार्य, लिख ही देते हैं, आचार्य देवव्रत। ठीक है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो पता ही है, स्टालिन जी है। और वहाँ का राज्यपाल आपका रवि है। चलो, चलिए सर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया आपका? तो ये दिया गया आपका फिलिप आगेन। ठीक है, फिलिप आगेन को तो दिया गया आपका। क्रिस्टिना ब्राउन, इनको नहीं मिला है। लियोनार्डो बस्टर, इनको भी नहीं मिला। तो ऑप्शन के अनुसार आपका इनको मिला है, इन तीन व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इन तीन व्यक्तियों को मिला है आपका, कौन कौन? जोएल मोकियर को मिला है, फिलिप एगियन को मिला है, पीटर ओविएट को मिला है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, इसको याद रखिएगा। चलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है आपका? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान कितना आपका 2025 में आपका? 105, 115, 117, 101? नहीं, ये आपका 102 है। क्या इतना आपका 102 ही गलत लिखा गया आपका, यहाँ 102 होगा। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान कितना है? 102, और स्कोर है 25.8। तो इसको याद रखिए। कुछ और इंडेक्स आप याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम्स में आपका बार बार आते हैं। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका क्या बोलते हैं, कंपटीशन वाला, कॉम्पिटिनेस, प्रतिष्ठात्मक जो होता है आपका रैंकिंग निकलता है उसका। एक इनोवेशन में भारत की रैंकिंग क्या है आपका। और एक हेनले पासपोर्ट वाला याद रखिए। और एक आपका और सतत विकास वाला। ठीक है, इसके अलावा प्रेस वाला याद रखिए। इसके अलावा एच डी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला याद रखिए। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वाला, हैप्पी वाला। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स वाला याद रखिए। ठीक है, इतना काफी याद रखिए। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत के स्थान कितना है? 41 है। इनोवेशन में कितना है? 38 है आपका। ठीक है, हेनले में आपका कितना? 77 है। सतत विकास, सतत विकास में भारत का स्थान कितना है आपका? 99। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसमें एच डी आई में 130 है। आप ये भी याद रखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत के स्थान कितना है? दुनिया में 130 है। प्रेस में कितना आपका? 151 है, बहुत खराब है आपका। 160 देशों में कि 62 देशों में। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना आपका? 118। ठीक है, एक शांति वाला भी याद रखिए आपका। शांति में भारत का स्थान कितना? 115। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना? 115। ठीक है, और इतना काफी है। जेंडर गैप में आपका 131। ये 4 5 7 में से आपका एग्जाम्स पे कोई ना कोई आता है। कौन सा प्राणी उड़ान भारत का पहला पूर्णतः, प्राणी उड़ान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? प्राणी उड़ान नहीं हो गया यार, उद्यान हो गया, यहाँ पे गलत लिख दिया है। प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर संचालित चिड़ियाघर बन गया आपका। तो ये कौन बना है? बंदेरघट्टा। ठीक है, बंदेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पे है सर आपका? ये कर्नाटका में है। ठीक है, कानपुर जूलॉजिकल पार्क कहाँ होगा? यूपी में होगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका? बिहार में होगा। कुछ याद रखिए आपका, पार्क की बात आई है तो जिम कार्बेट पार्क, जो भारत का सबसे पहला पार्क 1935 में बना था आपका, स्थापित हुआ था कहाँ पे आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, जिसको, चलिए चलिए रखते इतना ही। तो बहुत सारे आप बता सकते हैं इसमें। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध, गलत ही लिख देता है।
कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया आपका? ये उरुग्वे है। ठीक है। कौन सा आपका? उरुग्वे। उरुग्वे उरुग्वे की राजधानी कहाँ का? मोंटेविडियो। मोंटेविडियो। बोलिविया की राजधानी कहाँ है आपका? लापाज। और वेनेजुएला का राजधानी आपका काराकस। कोलंबिया का बोगोटा। तो ये देखिए यहाँ पे फोटो लगा दिया आपका। उरुग्वे बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका टू लीगलाइज यूथेनेसिया। ठीक है। इच्छा मृत्यु, खुद से मर सकते हैं। इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया गया है। ऐसा नहीं है सारे लोग इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। इससे कुछ कंडीशन होती है कि वो व्यक्ति का बीमारी वैसा हो गया है जो काफी असहनीय पीड़ा दर्द होती है, तो उन लोगों की आपका अनुमति दी जाती है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व कप, फीफा विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर, ठीक है, 3 शुभंकर बने हैं। इनमें से कौन नहीं है आपका? देखो यहाँ पे पिक्चर में मैपल है, जायू है और क्लच है। ये 3 शुभंकर है। मैपल, जायू और क्लच। कौन नहीं है? तो लियो। तो यहाँ पे लियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लियो हो जाएगा। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है आपका, ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूएसए में हो रहा है, मेक्सिको में हो रहा है, ये कनाडा में हो रहा है, ठीक है, इन सभी देशों में हो रहा है कि कहीं और हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैच द फॉलोइंग, मैच करेक्टली। ठीक है, मिलाना है। इसी नेट आप किसने आपका जारी किया था? इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है। और सेहत ऐप किसने जारी किया था आपका? तो ये आपका जारी किया था भारत। ये सेहत एवं उपभोक्ता मंत्रालय। नहीं, उपभोक्ता मंत्रालय आपको जारी किया था आपका जागृति है। तो यहाँ पे सी का 3 हो जाएगा। ठीक है। सारथी मोबाइल ऐप किसने जारी किया? सेबी ने। जो बच गया आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ हो जाएगा आपका। इस हिसाब से मिला लीजिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐप आपका एग्जाम्स में आ सकता है। आज का आखिरी क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। इस पुस्तक का शीर्षक का नाम क्या है? शीर्षक का नाम है आम जॉर्जिया। ठीक है, आम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल। अरे प्रिंसिपल ऐसे नहीं होगा, प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए आज की सीरीज, आज के आपका वीडियो में हमने आपका लगभग 20 क्वेश्चन किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।